Assalamualaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. उर्दू रोमांटिक नावल तुम मेरा इश्क हो, किस्त नंबर 103, अस्कला मैनी राजपूत। कारिब सिगरेट लबों में दबाए इस वक्त लाउंज में खड़ा मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहा था कि शहीर खान अंदर एंटर हुआ और फिर जैसे ही कारिब पर नज़र गई तो अपनी शर्ट को अनबटन करते कोहनियों तक फोल्ड किए आगे बढ़ा और फिर बिना किसी लिहाज के कारिब को कॉलर से खींच अपने सामने करते उसके चेहरे पर अपने भारी हाथ के मुक्कों की बरसात करती थी। कि इस अचानक अवतार पर कारिब के हाथ से मोबाइल फ़ोन छूट कर ज़मीन पर गिरा और अपने सामने शहीर खान को देख उससे हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई थी। तुम्हारे होते हुए उस साले की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को यहाँ से ले जाने की? शहीर खान मुसलसल उसके चेहरे को लाल करते गुस्से से धाड़ रहा था। कारिब उसके भारी हाथ के मुक्कों की ताब न लाते वहीं ज़मीन पर गिरा और शहीर वो उसके ऊपर झुका उस पर अपना गुस्सा उतार रहा था। बीवी? शोर की आवाज़ पर हेज़ल के साथ साथ अलीज़े भी अपने कमरे से बाहर आई थी। और फिर शहीर खान के मुंह से बीवी का लफ्ज़ सुने वो काफ़ी हैरान हुई थी। शेर परीक्षा गुड़िया ने मुझे बहन होने का वास्ता दिया था। कारिब ने शहीर के हाथों को रोका नहीं था। हाँ, लेकिन उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए सफाई देना चाहिए कि उसने परीक्षा को क्यों नहीं रोका था। कारिब की बात को सुन अब की बार शहीर खान का हाथ हवा में ही रुक गया था। तेरी तो साले अपने भाईचारे की खातिर तूने मेरी बीवी को यहाँ से जाने दिया। तेरे भाई होने का भूत तो आज मैं उतार कर ही रहूँगा। शहीर खान ने एक बार फिर से उसके जबड़े पर पंच मारा तो अब की बार कारिब के मुंह से निकलते खून देख शहीर खान अपना हाथ रोक गया था। क्या मतलब कि तुमने उस लड़की से निकाह कर रखा था? अलीज़े की आवाज़ पर शहीर खान और कारिब समेत हेज़ल भी उसकी जानिब मुतवज्जे हुए थे। हेज़ल जो कि कारिब की दुर्गत बनते देख हैरान सी खड़ी थी, अब इस औरत को आते देख एक गहरा सांस भरा था कि यहाँ रहते हुए उसे एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी। शहीर खान सीधा हुआ और उसके साथ ही कारिब भी अपने निचले लब के किनारे से निकलते खून को हाथ की पोंछ से साफ करते उठा था। तुम पागल हो गए हो क्या? अपने बाप के कत्ल को भूल गए जो उस कातिल की बेटी से निकाह कर लिया तुमने? अलीज़े की आवाज़ अब की बार बुलंद हो गई थी। वो शौक किसी कैफियत में आगे बढ़े शहीर खान से सवाल कर रही थी, जबकि शहीर खान जो आज अलीज़े से भी सारे हिसाब पे पाक करने का इरादा रखता था अपनी वेस्ट से गन निकाले टेबल पर रखी और फिर सोफे पर टांग रखे बड़ाजमान हो गया था। अच्छा, तो अब समझ आई मुझे, तुम उसे बाप समझते ही नहीं थे तो उसका बदला क्या खाक लोगे? अलीज़े शहीर खान के पुरसकून अंदाज को देख सर पैर सुलग गई थी। कि वो उसे क्या कह रही थी और वो कैसे पुरसकून से अंदाज में सोफे पर बड़ा आजमान हो चुका था।
खबरदार, अपनी ज़ुबान को संभाल कर इस्तेमाल करें। मेरे और डैड के रिश्ते के बारे में बोलने का आपको कोई हक नहीं। शहीर खान बोला नहीं धारा था। गुस्से से गर्दन और दिमाग की रगें फूल गई थी। अगर इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो अपने उस मरे हुए मुंह बोले बाप का बदला क्यों नहीं ले रहे? शहीर खान की शेर जैसी धाड़ को सुन अलीज़े कुछ पल के लिए सहम तो गई थी, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा दिलाने के लिए वो जुमला कह दिया था जिससे शहीर खान को सख्त नफरत थी। उसने बचपन से फहाम को अपने बाप का दर्जा ही दिया था। हाँ, उसे इस बात का मलाल था कि वो फहाम के साथ बहुत कम वक्त गुजार पाया था, लेकिन अलीज़े का यूं हमेशा फहाम को उसका मुंह बोला बाप कहना शहीर खान को गुस्सा दिला जाता था। जैसे भी उसने गुस्से में आए टेबल से अपनी गन उठाई और उसे लौट के अलीज़े पर दान दिया था। बदला लेने का कह रही हैं ना आप, तो ठीक है, अभी के अभी इस गन में मौजूद सारी गोलियां आप पर बरसा दे। मैं अपने डैड की मौत का बदला लूँगा। शहीर खान ने ट्रिगर पर अपनी शहादत की उंगली की गिरफ्त मजबूत करते कहा कि उसकी बात को सुन अलीज़े बेसाख्ता 2 कदम पीछे ले गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो फहाम? फहाम का कातिल अरहान शाह है। अलीज़े ने थूक निकलते लड़खड़ाते ज़ुबान से कहा तो शहीर खान पूरे सरार सा मुस्कुराया था। झूठ झूठ बोल रही हैं आप, डैड की कातिल आप हैं। बात थी इस लाउंज की छत जो अलीज़े को अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई थी। ये राज उसने बरसों पहले जैसे दफन ही कर दिया था कि फहाम के कत्ल के पीछे किसका हाथ था। और आज शहीर के मुंह से अपना ही नाम सुनते अलीज़े को कदरे हैरानगी हुई थी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं भला फहाम को क्यों मारूंगी? अलीज़े ने अपना माथे पड़ाए पसीने की उन नन्ही बूंदों को साफ करते अपने लहजे को मजबूत करने की कोशिश करते शहीर खान को वड़गलाना चाहा था, जबकि शहीर खान जो कि बरसों पहले ये हकीकत जान चुका था अलीज़े के यूं बहाने बनाने पर पूरे सरार सा मुस्कुराया था। अरे ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? जाहिर सी बात है, जायदाद के लिए आपने डैड पर गोली चलाई थी। शहीर खान ने अलीज़े को आईना दिखाया था। हाँ, उस रात वो हॉस्पिटल से वापस आया तो उसे अपने डैड के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। आज फिर अलीज़े फहाम से इस बात पर बहस कर रही थी कि वो अपनी सारी जायदाद उसके नाम करे। उसकी जायदाद में से शहीर को कुछ भी नहीं देना चाहती। शहीर खान वही कमरे के दरवाजे पर ही रुक गया था। दरवाज़ा हल्का सा खोला तो सामने ही अलीज़े उसके डैड के सामने खड़ी चीख रही थी। अलीज़े, ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हूँ? हाँ, मानता हूँ शहीर मेरा बेटा नहीं, मेरा खून नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपने सगे बेटे की तरह ही पाला है। और फिर आखिर को मेरे बाद मेरे इस कारोबार और जायदाद का मालिक वही है। और अब ये हरकतें छोड़ दो अलीज़े, तुमने अरहान से भी इसी बात पर तलाक ली थी। आखिर इतने पैसों का तुम करोगी क्या?
हाँ, अलीज़े से निकाह के कुछ अरसे बाद ही फहाम को सारी हकीकत मालूम हो चुकी थी कि अरहान ने अलीज़े को अपनी दूसरी बीवी के कहने पर तलाक नहीं दी थी, बल्कि अलीज़े की लालच ही थी जिसने अरहान को वो सब करने पर मजबूर किया था। और आज फहाम पर भी वो वक्त आ चुका था कि अलीज़े उसकी किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। उससे ज़बरदस्ती सारी जायदाद अपने नाम करने का कह रही थी। दरअसल उसे एक जहनी बीमारी थी, यानी कि जो बात उसके दिमाग में आ जाए वो चाहती थी वो फ़ौरन पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ फहाम उससे बहस कर रहा था, जिसकी वजह से अलीज़े के सर में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। उसे समझ न आई कि वो क्या करने जा रही थी। बहस मज़ीद बढ़ती गई। शहीर खान अपनी आंखें फाड़े दरवाजे की ओट में छुपा वो सब देख रहा था। फिर अचानक ही कमरे में गोली चलने की आवाज़ आई थी। अलीज़े गुस्से से पागल हुए। दराज से फहाम की गन को निकाले उस पर तान गई थी, और फिर कैसे गोली चली गई इसका अलीज़े को खुद भी मालूम न हुआ कि वो सिर्फ फहाम को डराने के लिए ऐसा कर रही थी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि सच में उसके हाथ से गोली चल जाएगी। शहीर खान उस वक्त कोई छोटा बच्चा तो नहीं था। हाँ, वो उस वक्त 15 साल का था। सब कुछ अच्छे से देख रहा और समझ रहा था, मगर वो मंजर इतना खौफनाक और भयानक था कि शहीर खान की सांस थम गई। वो फ़ौरन ही वहाँ से भागता हुआ घर से बाहर निकल गया था, और फिर अगले आधे घंटे में वो रोता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था ताकि अपने डैड के कातिल को पुलिस के हवाले कर सके। मगर जैसे ही फहाम का उससे वादा याद आया, वो कुर्सी से उठता पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और फिर सुनसान सड़क पर बैठे धाड़े मार मार कर रोता रहा था। हाँ, एक बार फहाम ने शहीर खान के सामने अपनी हथेली फैलाई थी। उससे वादा लिया था वो अलीज़े का हमेशा ख्याल रखेगा। जो अपने मरहूम बाप के वादे की लाज रखते, शहीर खान अपनी आंखों को साफ करते। एक बार फिर से अपने कदमों को मजबूत किए घर में दाखिल हुआ तो अलीज़े ने वो सारा ड्रामा रचा दिया था कि उसके बाप को आयशा कत्ल करके गया था। जबकि हकीकत शहीर खान अच्छे से जानता था। यूं जब अलीज़े ने परीक्षा को किडनैप करने को कहा तो शहीर खान ने उसकी बात का मान रखते वही किया था। लेकिन उस रात परीक्षा को देखते शहीर खान उससे पहली नज़र में इश्क कर बैठा था और फिर उसे अपने निकाह में ले लिया। वो अच्छे से जानता था परीक्षा और उसका बाप बेकसूर था, तभी तो उसने परीक्षा को उफ तक न कहा था और ना ही कभी उसके बाप के बारे में कुछ बुरा भला कहा था। अलीज़े पर जैसे ही इंकशाफ हुआ कि शहीर खान हकीकत अच्छे से जानता था, उसे ढेरों शर्मिंदगी हुई थी। यानी कि इतने सालों से शहीर खान ने इस राज को अपने सीने में छुपाए रखा था, यानी कि उसका सारा प्लान धड़े का धड़ा रह गया था। शहीर खान हकीकत को जानते बूझते अब अरहान शाह से बदला नहीं लेने वाला था। अलीज़े तेज़ी से भागते लाउंज के दरवाजे की जानिब भी बढ़ी थी कि सामने से लेडी अफसरान आते उसे बाजू से थाम गई थी। ये क्या बदतमीज़ी है, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। अलीज़े उन दोनों लेडी ऑफिसर्स के हाथों से अपने बाजुओं को निकालती चीखने लगी थी। तुम्हें मासूम और बेसहारा लड़कियों को स्मगल करने पर गिरफ्तार किया जाता है। लेडी ऑफिसर्स ने शहीर खान को सामने देख सल्यूट करते फिर अलीज़े से कहा तो अलीज़े ने मुड़कर शहीर खान को देखा था।
यानी कि वो उसके इस काले धंधे के बारे में भी जानता था। शहीर खान को अलीज़े के इस काले धंधे के बारे में परसों ही मालूम हुआ था, जब उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे एक फ़ाइल दी थी जिसमें उसकी लड़कियों को स्मगल करने के सरगना का नाम लिखा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अलीज़े थी। अलीज़े का यूँ 2-2 दिन पैलेस से बाहर रहना कुछ और नहीं, मासूम और बेसहारा लड़कियों को बाहर के मुल्कों में बेचने का काम था। ऑफिसर्स ले जाए इन्हें, शहीर खान ने सोफे से उठते मजबूत लहजे में कहा। तो दोनों ऑफिसर्स ने अलीज़े के बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत की और फिर उसे खींचते हुए वहाँ से ले जा चुकी थी, जबकि अलीज़े वो बेतहाशा चीख रही थी। दूसरी तरफ कारिब और हेज़ल वो अपनी पूरी आंखें खोले इस सारे मंजर को देख और समझने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों यूं ही अक्का बक्का से खड़े थे जब शहीर खान अगले ही पल अपने कमरे में गया और 2 ही मिनट के बाद फर्स्ट एड बॉक्स लिए वापस आया था। फिर कारिब के खुले मुंह को बंद कर दे, कॉटन से उसके निचले लब से डसते उस खून को साफ करने लग गया। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारे भाईचारे वाले जरासीम मर गए होंगे। अगली बार खुद को मेरी बीवी का भाई कहने से पहले 100 बार सोचना। तुम मेरे भाई हो, शहीर खान के भाई हो तुम। शहीर खान ने अपनी शहादत की उंगली पर मरहम निकाल दे कारिब के जख्म पर लगाई और फिर उसे शिद्दत से अपने सीने में भींच लिया था। हाँ, वो गुस्से में आए, उस पर हाथ तो उठा चुका था, लेकिन अब खुद पर शदीद गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो पहले भी बातों ही बातों में कई बार कारिब से कह चुका था वो उसकी बीवी के साथ रिश्ता बनाने की बजाय उसके साथ अपना जो रिश्ता है उसे ही निभा ले। लेकिन कारिब के सर पर भाई बनने का भूत कुछ ज़्यादा ही सवार था, इसलिए शहीर खान को आज मजबूरन उस पर हाथ उठाना ही पड़ा था। खैर, शहीर खान ने उसे अपने सीने से लगाए अच्छे से बावर करवा दिया था। वो पड़ीशा का नहीं बल्कि उसका भाई था। कारिब 10 साल का था जब से वो शहीर खान के पास था, और शहीर खान ने उसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ही संभाला था। शहीर खान के मोहब्बत भरे अंदाज पर कारिब की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अरे उल्लू के पट्टे, मेरी बीवी का नाम लेना भी छोड़ दो, भाभी कहा करो उसे। और रही बात उसके जाने की तो कोई बात नहीं, मैं उसे वापस ले आऊँगा, बल्कि हम सब साथ ही जाएंगे। हाँ, ऐसा करेंगे, तुम्हारी मुंहफट बीवी को भी ले जाएंगे। हेज़ल जो कि उन दोनों के प्यार को देख नम आँखों से मुस्कुरा रही थी, शहीर के यूं से मुंहफट कहने पर उसने घूर कर काड़ी की जानिब देखा था, और कारिब उसने मिन्नत भरे नज़रों से शहीर खान की जानिब देखा था कि वो क्यों उसकी नई नवीली बीवी से उसकी दुर्गत बनवाना चाह रहा था। शेर, हम कब पड़ीशा गुड़िया, मेरा मतलब भाभी को लेने जाएंगे? हाँ, बस एक ज़रूरी काम करना है, फिर शाम तक निकलते हैं। शहीर खान ने कारिब का कंधा थपथपाया और फिर गहरा सांस भरे ऊपर अपने पोजीशन की जानिब चल दिया।